हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। देखो, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिंदी का गद्य पाठ। गद्य जो आपका पार्ट है, यानी बुक 2 जो है हिंदी का, उसका चैप्टर नंबर 10 अधिनायक, चैप्टर 11 प्यारे नन्हे बेटे को, और चैप्टर 12 हार और जीत का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स करने क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों, एकदम लेटेस्ट एग्जाम जो आपका खत्म हुआ है 2024 में, वहाँ तक का लिए हैं। तो जो बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे या 2026 में एग्जाम देंगे, ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। गद्य पाठ पार्ट का जो आपका बच्चों जो है, गद्य का जो आपका सेक्शन है हिंदी का, उसमें हम लोग कविता नंबर 9 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 10, 11 और 12 का। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर 10, नाम याद कर लेना और सबके पास बुक होगा ही। तो चैप्टर नंबर 10 है अधिनायक। क्या है? अधिनायक। अधिनायक लिखा किसने है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है कि अधिनायक के कवि कौन है। तो रघुवीर दास। रघुवीर रघुवीर ठीक है, रघुवीर दास। रघुवीर सहाय। सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय जो है अधिनायक को के कवि है। तो फर्स्ट करते हैं, कैमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो ये सब बच्चों, जो शुरू में जो कवि के बारे में लिखा जाता है, उनका जीवन के बारे में उन्होंने क्या किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव में। तो ये भी प्रश्न आपका वहीं से आया है। तो कैमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? 2024 में प्रश्न पूछा था, रघुवीर सहाय जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा एकदम 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, 100% हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हरचरना किस कविता का पार्ट है? ये 2023 में प्रश्न पूछा था। हरचरना किस कविता का पार्ट है? अधिनायक का। किसका? अधिनायक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अधिनायक को लिखा किसने? रघुवीर सहाय ने। रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन है? ये भी 2023 में दो प्रश्न पूछा था। तो 2026 में भी जो एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड की तरफ से, बिहार बोर्ड से, तो वो भी ये उनके लिए भी ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम ये सब क्वेश्चन रिपीट करेगा। तो रघुवीर सहाय की कविता का निम्न में से क्या नाम है बच्चों? तो याद रखना है यहाँ पे अधिनायक। ठीक है, अधिनायक नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने का कारण शीर्षक निबंध किसकी रचना है? तो नाम याद रखना है, रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय। ये सब आपको जो कविता कवि के बारे में जीवन परिचय लिखा मिलता है, ठीक है, यहाँ पे उनका फोटो होगा, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? ये 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अधिनायक किस कवि की रचना है? देखो, 12 में पूछा है, 13 में पूछा है, 14 में पूछा, 18, यानी लगातार रिपीट ही कर रहा है। तो ये प्रश्न बच्चों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है गद्य सेक्शन से, कि ये वाला प्रश्न कि अधिनायक किस कवि की रचना है? तो रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शायद आपको ये सब 2017 का प्रश्न होगा, लिखना भूल गया यहाँ पे। 7 का हो जाएगा सी, लखनऊ में। ठीक, लखनऊ हो जाएगा यहाँ बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। 8 करते हैं, लोग भूल गए किसकी रचना है? लोग भूल गए किसकी रचना है? ये भी रचना आपको रघुवीर सहाय होगा बच्चों, यहाँ पे दास नहीं होगा, यहाँ गलती से दास लिखी है। ठीक है, रघुवीर सहाय की ये रचना है। 9 करते हैं, कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? हरदेव सहाय था। क्या था यहाँ पे? याद रखना है नाम, हरदेव सहाय था। ये 2021 में प्रश्न पूछा है। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कवि के जीवन परिचय से भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अब करते हैं हम लोग अपना जो कविता नंबर 11 है, चैप्टर नंबर यानी कविता नंबर जो 11 है, प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को। ठीक है, नाम याद रखना है। इसके इनके कवि कौन है? तो कवि है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। शुक्ल। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को लिखा किसने है? इनका कवि कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। 2024 में बच्चों ये प्रश्न पूछा गया था। विनोद कुमार शुक्ल की रचना पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी।
तो विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी रचना पे मनिकौल नामक डायरेक्टर थे, एक उन्होंने फिल्म बनाई थी। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौकर की कमीज। नौकर की कमीज पे फिल्म बना हुआ है। प्यारे नन्हे बेटे को भिलाई कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो प्यारे नन्हे बेटे को जो शीर्षक कविता का जो नायक है, ये आपका हो जाएगा भिलाई छत्तीसगढ़। ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। प्यारे नन्हे बेटे को एक कवि कौन है? 2011 और 16 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है? याद रखना बच्चों, याद, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल ने इसे लिखा है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? ये बीएसईबी 2020 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान हो जाएगा आपको यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन, अब देखो 4 ही प्रश्न इससे था, इस आपका गद्य से। अब करते हैं हमारा 12, जो 12 आपका है चैप्टर नंबर 12, वो है हार जीत। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हार जीत। हार जीत को लिखा किसने? इनके कवि कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? समय के पास समय शीर्षक रचना है अशोक वाजपेयी की। किसकी है बच्चों? यहाँ पे अशोक वाजपेयी जो राइट आंसर। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्नलिखित में से कौन रहे थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। ये आपका हो जाएगा अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रखकर स्वतंत्र लेखन किया था? 2022 में प्रश्न पूछा हुआ था, याद रखना बच्चों, दिल्ली में रहकर उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया था। हार जीत शीर्षक कविता, शीर्षक गद्य कविता के रचनाकार हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहीं नहीं वही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। देखो किस संग्रह से ली गई है कविता, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर कविता का आपको ये वाला प्रश्न याद रखना है, क्योंकि हर कविता बच्चों कहीं ना कहीं किसी न किसी आपको संग्रह से लिया हुआ है। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? हार जीत शीर्षक कविता में एक मशक वाला होता है, ये बच्चों आपको क्या कर रहा है? तो ये सड़क सींच रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न है आपका। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1941 में। हार जीत किस प्रकार की रचना है? ये 2020 और 22 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो गद्य कविता है हार जीत। कौन सी कविता है? गद्य कविता है। 9 करते हैं, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सागर मध्य प्रदेश। सागर मध्य प्रदेश। किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की, ये पंक्ति ली गई बच्चों हार जीत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये 2021 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो टोटल हम करवा चुके हैं बच्चों 3 चैप्टर का, यानी 3 पद का आज भी चैप्टर पद नंबर 11, पद नंबर 10, 11 और 12। तो वीडियो काफ़ी अच्छा है, आप इससे प्रश्न पूछा जाता है, रिपीटेड प्रश्न पूछा जाएगा। तो अभी के लिए बच्चों इतना रखते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स का वीडियो हम डाल रहे हैं, आप जाके देखिए, उसका भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन। और जो मेरा कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे हम डालते हैं जो ऑब्जेक्टिव, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आने वाला रहता है, तो आप उसे भी ईमानदारी से प्रश्न लगा सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।